हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ इस ड्रामे के पार्ट 8 और 9 के साथ, जिसमें हम देखते हैं कि ड्यू मॉम के लिए खाना बना रहा होता है और दूसरी तरफ मॉम ड्यू से मिलने के लिए जल्दी जा रहा होता है और एक कार आके उसे हैक कर देती है। असल में तो वो कार मॉम की बहन मिन की होती है। और फिर हम देखते हैं कि मिन कार से उतरकर मॉम के पास जाती है और वो देखती है कि ये तो मेरा भाई है। उसे इस हालत में देख के मिन बहुत रोती है और कहती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मेरे पास ही रुकना, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। अगर तुम्हें गलती से भी कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यू मोम का वेट कर रहा होता है और उसने मोम के लिए खाना भी बनाया होता है, तो मोम नहीं आता। इस वजह से ड्यू बहुत परेशान हो जाता है और वो अकेला ही टेबल पे बैठ जाता है और फिर वो अपनी फिश के पास जाके उसे कहता है आज फिर मोम नहीं आया और उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें कि ड्यू बैठा होता है और मोम उसे आके हग कर लेता है। फिर ड्यू मोम से कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मोम भी कहता है कि मैंने भी। ड्यू मोम से कहता है जब तुम मुझे मिलने ना आओ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मोम ड्यू को किस करके कहता है अब मैं आया हूँ ना तुमसे मिलने, मैं ये सब जानता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे वर्ल्ड में आ जाओ हमेशा के लिए। तो ड्यू भी मोम को किस कर देता है और फिर हम देखते हैं कि अचानक डोर खुलता है और एक हेलमेट वाला आदमी आता है। उसको देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं और वो आदमी ड्यू को शूट कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि मोम की आंख खुल जाती है और मोम ये सब सपने में देख रहा होता है। उसके बाद मोम वो पिक देखता है जो किम ने उसे सेंड की थी, यानी मिन के बॉयफ्रेंड की। ये देख के वो परेशान हो जाता है और उसे अपनी बहन की और ड्यू की याद आने लगती है। उसके बाद मोम टॉन को अपने पास बुलाता है और उससे बातें करता है। उससे कहता है मैं एक बहुत बुरा भाई हूँ। तो टॉन रिप्लाई में उसे कहता है कि तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो, तुमने तो मुझे सब पहले से ही बताया था, अगर तुम्हें इस बारे में पता होता तो तुम कभी ऐसा ना करते। मोम कहता है मैंने ख्वाब में देखा कि मिन मर चुकी है और उसके एक दिन बाद मैंने ड्यू को शूट किया। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर के मोम बैठा होता है और मिन वहाँ पर आ जाती है और वो मोम के लिए एक जैकेट लेके आती है, जिसको देख के कि मोम हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये तो वही जैकेट है जो कि ड्यू के वार्ड में मैंने पहनी थी। इससे वो और भी डर जाता है कि क्या ये हकीकत में होना है और वो परेशान होकर ये सब सोच रहा होता है। तो मिन उसे कहती है क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? तो मिन से ड्यू कहता है नहीं, ये तो बहुत अच्छी है। तभी वहाँ पी और किम भी आ जाते हैं और वो मिन की वो जैकेट देखकर कहते हैं मिन क्या ये तुम मोम के लिए लाई हो? एक्चुअली तो हमारे पास भी एक गिफ्ट है मोम के लिए। और किम मोम को वो हेलमेट दिखाता है जिसे देखने के बाद मोम को फिर से वो ख्याल आता है जिसमें कि मोम ने वो हेलमेट भी पहना होता है। तो मोम का शक और भी यकीन में बदल जाता है और फिर हम देखते हैं कि मोम बैठा हुआ रो रहा होता है ये सोच के कि क्या ये सब उसके हाथों से होना लिखा है। और फिर उसके दिमाग में बार बार वही ख्याल आ रहे होते हैं। मोम अपने हाथों को देख के रोने लगता है और मुट्ठी बंद कर लेता है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि मोम अपने घर आ चुका होता है और वो रोज की तरह अपनी मेडिसिन लेके सो जाता है। और फिर मोम ड्यू के बेड पे बैठा होता है और ड्यू सो रहा होता है। ड्यू की आंख खुलती है, वो मोम को देख के परेशान हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो? तो मोम कहता है मैं जानता था तुम मुझे नहीं पहचानोगे, क्योंकि आज वही डेट है जो उस दिन मेरी वर्ल्ड में थी, क्योंकि मेरा कल तुम्हारा पास्ट था। और सेम सब कुछ वैसे ही होता है जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। फर्क इतना है उस टाइम मोम का रिएक्शन कुछ ऐसा था जैसे कि आज ड्यू का। तो मोम ड्यू को किस कर लेता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जब ड्यू को किस करता है तो उसको इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता कि वो आगे क्या करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि मोम ड्यू से कहता है 24 नवंबर
नवंबर को मैं तुम्हें शूट करने वाला हूँ, लेकिन हाँ ऐसा नहीं हो सकता अगर तुम 23 नवंबर को मिन को मरने से बचा सको। और तुम्हारी वर्ड में भी एक मिन है और मेरी वर्ड में भी एक है, फर्क बस टाइम का है। फिर हम देखते हैं कि ड्यू अगले सीन में ऑन के पास जाता है और ऑन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि 24 नवंबर तक तुम मिन की केयर करो और उसका बहुत ख्याल रखो, और तुम्हें ये सिर्फ 23 नवंबर तक करना है क्योंकि इस दौरान मिन की जान को खतरा है। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि ड्यू अपने ऑफिस के वॉशरूम में खड़ा होता है। तभी उसे ऑन की कॉल आती है कि मुझे मिन ने कहा अगर मैंने उसे तुम्हारा पता नहीं दिया और तुम्हारे पास नहीं लेके गया तो वो कार से छलांग मार देगी, और प्लीज तुम भी मिन से मिलने के लिए मना मत करना। तो ड्यू मिन से मिलने के लिए राजी हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि ड्यू ऑफिस से बाहर जाता है मिन से मिलने के लिए। तो मिन उससे काफी सवाल करती है और उससे पूछती है क्या तुम किसी और को पसंद करते हो। इस पे ड्यू को जवाब होता है कि हाँ अब मैं तुमसे और झूठ नहीं बोलूंगा। तो मिन कुछ और बोले या सुने बगैर वहाँ से जाने लगती है। ड्यू उसका हाथ पकड़ के उसे कहता है तुम इतना गुस्सा मत करो, रात को काफी टाइम हो रहा है, मैं ऑन से कहता हूँ वो तुम्हें पिक कर लेगा। पर मिन ड्यू की कोई बात नहीं सुनती और वो जल्दी से रोड क्रॉस कर रही होती है। अचानक से आगे कार आती है और हमारा आज का एपिसोड हो जाता है यहीं पे खत्म। इस ड्रामे के पार्ट 10 को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो कल मिलते हैं इस ड्रामे के पार्ट 10 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।